राजस्थान अपने राजघरानों, किलों, विरासत को सहेजने के लिए तो मशहूर है ही। यहाँ पर कई मंदिर भी हैं जिनकी ख्याति भगवान के घर के रूप में की जाती है। इन्हीं में से एक है नाथद्वारा के भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर के ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान पर एक नज़र डालते हैं और आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान किलों और विरासत के रूप में तो प्रख्यात है ही, यह कई धार्मिक संप्रदायों और उनके श्रद्धेय व पवित्र तीर्थ स्थलों का घर भी है। अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथद्वारा में ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है। इस प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल पर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार के रूप में विराजित है। औरंगजेब भी मथुरा जिले में बाल रूपी श्रीनाथ जी की मूर्ति को तुड़वा नहीं पाया था। तब मेवाड़ के राजा चुनौती स्वीकारने के बाद यहाँ गोवर्धनधारी श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई और मंदिर बना। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को मूल रूप से भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। यह शहर अरावली पर्वतमाला के पास में स्थित है और बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नाथद्वारा उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से देश विदेश में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब अपन एक नज़र नाथद्वारा मंदिर के इतिहास पर डालते हैं। मुगल शासक औरंगजेब मूर्ति पूजा का विरोधी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। अनेक मंदिरों की तोड़फोड़ के साथ मथुरा जिले में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई क्षति पहुंचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल लाए। दामोदर दास वल्लभ संप्रदाय के थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की मूर्ति को रखा और उसके बाद कई राजाओं से आग्रह किया कि श्रीनाथ जी का मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति स्थापित करा दे, लेकिन औरंगजेब के डर से किसी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंत में दामोदर दास बैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास संदेश भिजवाया, क्योंकि राणा राज सिंह पहले ही औरंगजेब को चुनौती दे चुके थे। यह बात 1660 की है, जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का प्रस्ताव औरंगजेब ने भेजा तो चारुमती ने साफ इनकार कर दिया। तब रातों रात राणा राज सिंह को संदेश भिजवाया गया। राणा राज सिंह ने बिना देरी किए चारुमती से किशनगढ़ में विवाह किया। औरंगजेब इससे राणा राज सिंह को अपना शत्रु मानने लगा। यह दूसरा मौका था जब राणा राज सिंह ने खुलकर औरंगजेब को चुनौती दी और कहा कि उनके रहते हुए बैलगाड़ी में रखी श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई छू तक नहीं पाएगा। मंदिर तक पहुंचने से पहले औरंगजेब को 1 लाख राजपूतों से निपटना था। उस समय श्रीनाथ जी की मूर्ति बैलगाड़ी में जोधपुर के पास चौपासनी गांव में थी और चौपासनी गांव में कई महीने तक बैलगाड़ी में ही श्रीनाथ जी की मूर्ति की उपासना होती रही। यह चौपासनी गांव अब जोधपुर का हिस्सा बन चुका है और जिस स्थान पर यह बैलगाड़ी रखी थी वहां श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया है। बताते चले कि कोटा से 10 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी की चरण पादुकाएं उसी समय के आज तक वहीं रखी हुई है। उस स्थान को चरण चौकी के नाम से भी जाना जाता है। बाद में चौपासनी में मूर्ति को सिहाड़ लाया गया और दिसंबर 1671 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति का स्वागत करने के लिए राणा राज सिंह स्वयं गांव गए। यह सिहाड़ गांव उदयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और जोधपुर से लगभग 140 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे आज हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। अब बात करते हैं श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य के बारे में। तो सबसे पहले तथ्य के बारे में बात करेंगे। कृष्ण जन्मोत्सव पर 21 तोपों की सलामी नाथद्वारा में, जहां भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराजे हैं, वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर काफी धूमधाम से मनाई जाती है। आधी रात को ठीक 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव पर यहाँ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और बात करें तो सुबह 4 बजे मंगला के शंखनाद से जन्माष्टमी के कार्यक्रम शुरू होते हैं। सभी प्रहर के श्रृंगार के बाद 11:30 बजे दर्शन बंद होते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद यानी रात 12 बजे
पट खुलते ही नाथद्वारा मंदिर भगवान के जयकारों से गूंज उठता है। तभी होती है गाजे बाजे के साथ 21 तोपों की सलामी। भगवान के मंदिर मोती महल में बिगुल और बैंड बजाकर खुशियां मनाई जाती है। नाथद्वारा के मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा है जिस अवस्था में बाल रूप में कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ में शेर, दो गाय, तोता व मोर भी दिखाई देते हैं। इन सबके अलावा 3 ऋषि मुनियों की चित्र भी विग्रह के पास में रखे हुए हैं। श्रीनाथ जी की दिन में 8 बार पूजा होती है। श्रीनाथ जी वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख देवता है और इस संप्रदाय को कुछ लोग पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय और शुद्ध द्वैत नाम से भी जानते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। भक्ति योग के अनुयायी और गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र के वैष्णव प्रमुखता से श्रीनाथ जी को मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। भाटिया लोग भी श्रीनाथ जी के बड़े भक्त हैं। वल्लभाचार्य के बेटे विठलनाथ जी भगवान श्रीनाथ जी के बड़े भक्त थे और भगवान की निस्वार्थ रूप से सेवा और भक्ति करते थे। नाथद्वारा शहर में उन्होंने ही श्रीनाथ जी की भक्ति को चरम सीमा पर पहुंचाया। यहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी की दिन में 8 बार पूजा की जाती है। उनके होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। भले ही यह प्रसंग इतिहास में न हो किंतु इसे जनश्रुति या लोक श्रुति कह सकते। श्रीनाथ जी की ठोड़ी पर जो मूल्यवान हीरा सुशोभित है वह मुगल शासक औरंगजेब की मां ने ही भेंट किया था। एक बार जब औरंगजेब श्रीनाथ जी मंदिर को ध्वस्त करने आया था तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही उनकी नेत्र की ज्योति कम हो गई। उस भयभीत होकर वहीं से श्रीनाथ जी से अपने क्रूरकृत्यों की क्षमा मांगी। इसके बाद उसकी नेत्र ज्योति वापस आई। औरंगजेब सेना सहित वापस लौट गया। जब यह घटना उनकी मां को पता लगी तो उसने यह हीरा मूर्ति के श्रृंगार के लिए अर्पित किया। उदयपुर के तत्कालिक शासन ने 1934 में यह आदेश जारी किया कि श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ी सभी प्रकार की संपत्ति पर पूर्णतः मंदिर का ही अधिकार होगा। उस समय के श्रीनाथ जी के मुख्य पुजारी श्री तिलकायत जी महाराज को मंदिर का संरक्षक, ट्रस्टी और प्रबंध नियुक्त किया गया। मंदिर से जुड़ी हुई 562 प्रकार की संपत्ति का दुरुपयोग न हो इसके लिए उदयपुर के शासक ने श्रीनाथ जी मंदिर की देखरेख का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा। हिंदू धर्म की कला और संस्कृति में श्रीनाथ जी के भक्तों ने पिछवाई कला में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछवाई कला में कपड़े, कागज और दीवारों पर रंगों का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई जाती है। भगवान श्रीनाथ जी के कई सारे चित्र इसी पिछवाई शैली में बनाए गए हैं। नाथद्वारा इस पिछवाई कला का मुख्य केंद्र माना जाता है। नाथद्वारा मंदिर की जो दीवारें बनाई गई है उसे राजस्थान की प्रसिद्ध शैली पिछवाई पेंटिंग में बनाया गया है। इन सभी पेंटिंग को नाथद्वारा के कारीगरों ने ही बनाया है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में 125 मन चावल का भोग नित्य लगता है। क्षेत्र के वनवासी बंधु भोग प्राप्त करते हैं जिसे लूटना कहा जाता है। भोग में उपयोग होने वाली कस्तूरी को सोने की चक्की से पीसा जाता है। इसके अतिरिक्त 56 प्रकार के भोग श्रीनाथ जी को अर्पित किए जाते हैं। मंदिर गृह को नंद बाबा का भवन कहा जाता है। भंडार घर में घी तेल का भंडार रहता है। कुछ राज्यों के 30 गांव मंदिर को दान में मिले हुए हैं। यहाँ श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर स्थित है जो कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रधान पीठ है। नाथद्वारा का शाब्दिक अर्थ है श्रीनाथ जी का द्वार और श्री कृष्ण यहाँ श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात है। वैष्णव पंथ का यह मंदिर शिरडी स्थित साईं बाबा, तिरुपति स्थित बालाजी और मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर जैसे भारत के सबसे अमीर मंदिरों की श्रेणी में आता है। नाथद्वारा कस्बे की तंग गलियां मथुरा वृंदावन का एहसास कराती है। श्रीनाथ जी के प्रति लोगों की इतनी गहरी आस्था और श्रद्धा भाव है कि साल भर यहाँ भक्तों का हुजूम लगा रहता है। जो श्रीनाथ जी में आस्था रखते हैं वे मानते हैं कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वह जरूर पूरी होती है। इस मंदिर के भगवान छोटे बच्चे के रूप में होने के कारण कई बार भक्त भगवान के लिए छोटे बच्चों के खेलने की चीजें भी लाते हैं। कुछ भक्त चांदी से बनाए हुए जानवर, गाय चराने वाले छोटी छोटी लाठी पूजा के दौरान भगवान को चढ़ाते हैं। श्रीनाथ जी की यात्रा पर मिलता है फल, अर्थात जो व्यक्ति भारत के चारों कोनों पर स्थित रंगनाथ, द्वारिकानाथ तथा बद्रीनाथ की यात्रा करके श्रीनाथ जी की यात्रा नहीं करता है उसे यात्रा का फल भी नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में अपन ने बात करी श्रीनाथ जी के पवित्र पावन धाम की,
जो काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग बाग दर्शन के लिए आते हैं और इसकी ख्याति बहुत ही पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।